और जी यहाँ से देखो ठाली बैठे हैं, पूरा काम कुछ नहीं रह रहा है। वो तो कोई मैं मरण कुछ ही करे और कहाँ जाऊँ बता यार, तो मिटने की नहीं मरने की के नु है बाकी जा लेने कुछ ही करे बस। दुकान का ही खर्चा ही निकल रहा है जी, परिवार का तब निकलेगा। ग्राहक कमाते हैं जी, बदबू आ जाती है, बुरा हाल हो जाता है, कीचड़ कीचड़ मच जाता सारे का। सोनीपत के बहालगढ़ से दीपालपुर रोड पर लंबे समय से चली आ रही समस्या अब स्थानीय लोगों और व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। सड़क की बदहाल स्थिति और जल भराव जैसी समस्याओं ने यहाँ के कारोबार को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र के विधायक कृष्णा गहलावत, मेयर राजीव जैन और अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारियों को कई बार आवश्यक निर्देश दे चुके हैं। नाले का निर्माण भी कराया गया, लेकिन इसके बावजूद हालात में कोई ठोस सुधार देखने को नहीं मिला। स्थिति यह है कि सड़क पर गंदगी, जल भराव और खराब आवागमन के कारण ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है। जिन दुकानदारों का कभी अच्छा कारोबार हुआ करता था, आज वे अपने दैनिक खर्च तक निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। व्यापारियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह समस्या वर्षों से बनी हुई है और अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि स्थायी समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि बहालगढ़ दीपालपुर रोड की समस्या का जल्द से जल्द स्थायी समाधान किया जाए ताकि आम लोगों और व्यापारियों को राहत मिल सके। नेताओं ने बहुत प्रयास किए हैं। इस यहाँ पर अकेले भाजपा पार्टी से ही अगर हम लें तो मास्टर सत्यनारायण अंतिल है, जो कि दीपालपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वो इस रोड का मुद्दा बखूबी विधायक कृष्णा गहलावत के सामने, मेयर के सामने, अधिकारियों के सामने, सबके सामने रख चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ की स्थिति जो है जो कि तो बनी हुई है। लगातार जो है यहाँ की स्थिति वैसे ही बनी हुई है। अगर हम देखें तो यहाँ के हालात नारकीय हैं। पिछले दिनों मेयर राजीव जैन और कृष्णा गहलावत जी ने आके यहाँ पर कुछ काम शुरू करवाया था, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। कुछ दिन राहत मिलने के बाद अब ये स्थिति वैसी ही है। आप देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार से नारकीय जीवन आसपास के लोग जी रहे हैं और मुझे भी यहाँ बच के निकलना पड़ता। अगर तेज़ बारिश हो जाए तो शायद यहाँ पर पानी 1 फुट तक भर सकता है। आप देख सकते हैं ये आगे किस तरह के हालात हैं और यहाँ की जो दुकानें हैं वो तो शटर बंद ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार की स्थिति है उससे तो यही है कि भी यहाँ पर कोई ग्राहक का आने का सोचता भी नहीं होगा। और ये किस प्रकार से बाइक सवार यहाँ से गुजरते हैं आप देख सकते हैं। अब ये स्थिति मेयर के निर्देशों के बाद, विधायक के निर्देशों के बावजूद यहाँ पर ये स्थिति है। लगातार यहाँ आसपास के जो दुकानदार हैं वो गुहार लगाते रहते हैं अधिकारियों के सामने, मेयर के सामने, सबके सामने, लेकिन उसके बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आप ये देखिए, अब अधिकारियों के पास जाएं या फिर नेताओं के पास जाएं तो किससे आस रखे आम आदमी, जबकि उपायुक्त महोदय या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार ड्रेनेज सिस्टम के लिए लेकर अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं कि कहीं भी किसी प्रकार का जल भराव नहीं होना चाहिए और बरसात से पहले सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाने चाहिए। तो आखिरकार उनके निर्देशों को पलीता कौन लगा रहा है, ये सोचने वाली बात है। जब मेयर चुनाव से पहले मेयर राजीव जैन जी भी यहाँ पहुँचे थे, यहाँ की स्थिति को देखी थी और विधायिका भी यहाँ पहुँची थी, भाजपा नेता भी यहाँ पहुँचे थे, मास्टर सत्यनारायण अंतिल भी उनके साथ थे और स्थानीय जो है दुकानदार भी यहाँ मौजूद थे और जेसीबी भी चली थी। लेकिन ये स्थिति ज्यों की त्यों यहाँ पर है। यह नाला यहाँ पे बनाया जा रहा है आखिरकार, लेकिन ये नाला इतना ऊंचाई पे है, या तो ये रोड उठाना पड़ेगा इनको, तब जाके इसकी स्थिति दुरुस्त हो पाएगी, अन्यथा ये स्थिति जैसे सालों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो ये देख सकते हैं गाड़ियाँ भी आराम से निकालनी पड़ रही हैं लोगों को और यहाँ जो बाइक सवार है
वो तो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं यहाँ के बारे में। आपका रविंदर। रविंदर जी, आपकी दुकान के सामने ये जो है गंदे पानी का तालाब सा बना हुआ है रोड के ऊपर, तो क्या आप कहना चाहेंगे हमारे हलके के विधायक को या फिर जो बड़े नेता हैं या अधिकारी हैं उनको? जी हम तो इस काम पानी की वजह से सारा ही काम तो खराब हो रहा हमारा। कोई काम वाला भी नहीं आता यहाँ से, तो देख के के बाद मैंने को यहाँ से और कहीं करवाओगे जाके परली तरफ सुक्के में। ऐसा हाल बुरा हो रहा है यहाँ पे। तो क्या रोजी रोटी का सवाल हो गया है? और जी यहाँ से देखो ठाली बैठे हैं, पूरा काम कुछ नहीं रह रहा है। वो देखो मैं मरण कुछ ही करे और कहाँ जाऊँ बता, यहाँ तो मिटने की नहीं, यहाँ नहीं मिटने की नहीं पे भी। अच्छा, हाँ मिटे नहीं, देख लियो। कितने दिन हो गए? मुझे तो यूँ मान लो 4 साल हो गई इस बदगो में। 4 साल हो गए। पहले तो उस पेड़ के नीचे था, हाँ। ये होगा वो नाला बनने लगा कि ना जी, अभी इनका देखता। अच्छा, पानी पानी में रहूँ मैं तो। पानी पानी इब्नू है एक तरफ है, उनका था चारों तरफ, पूरी तरफ भी पल्ली तरफ भी पास है, नाला भी आगे। तो बदबू के कारण ग्राहक आते हैं क्या? हाँ मैं जी कुछ भी नहीं आता। 5 किलो दूध लिया था, इसमें से भी 1 किलो बच जा, 4 किलो दूध लिख जा, बता क्या मैं की पड़ता होगा। क्या मरने की नौबत आ गई क्या? बस मरने की के नू है, फांसी जा लेने को जी करे बस। लेकिन ये जो है यहाँ पे नाला बना दिया, अभी कह रहे हैं कि हो जाएगा समाधान। समाधान तो जी होगा जी, जो यार रोड ऊपर तो होगी, ऊँची तो होगी, समाधान है। और ना रोड का पानी तो चाहिए नाले में, रोड ऊपर वही पर तो नाला जा। ऊपर हो गया। भाई जी, क्या नाम है आपका? आरिस। आरिस। आरिस, ये बताइए कि जो पानी खड़ा है यहाँ पर, हाँ इससे जी। आपको कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो ये है जी कि मार्केट डाउन है इसके कारण। इसके कारण ग्राहक आते नहीं, नहीं जी, तो कितना नुकसान मान के चल रहे हो? नुकसान तो- निकल पा रहे परिवार के? खर्चा नहीं भी, दुकान का ही खर्चा नहीं निकल रहा है जी, परिवार का तब निकलेगा। जी, तो हाँ क्या कहोगे अपने नेताओं को, अधिकारियों को कि इसको जल्द से जल्द? हम तो जी नेताओं से विनती ये करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ अच्छे ये सूखा हो जाए, या जो रोड बनता है वो रोड बनवा दे। ये 1 साल के लगभग से खड़ा है, ये अब तक इसका कोई सुधार नहीं हो लिया। चमस्से में और ज्यादा भर जाता पानी, बिन चमस्से के भी भर जाता है, पब्लिक परेशान रहती है, बदबू आती है, बदबू आती है जी। इसका समाधान करवाया जाए, कुछ समाधान कराया जाए। हाँ समाधान करवाया जाए। ग्राहक कमाते हैं जी, बदबू आ जाती है, बुरा हाल हो जाता है, कीचड़ कीचड़ मच जाता सारे का। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए जगत महान न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। सोनीपत से जगत महान न्यूज की रिपोर्ट।